नमस्कार दोस्तों, मैं शेख इमरान अहमद आपका हिंदी ज्ञान में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम मुंशी प्रेमचंद की उपन्यास गोदान के विषय में अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम इस विषय को शुरू करते हैं। उपन्यास का नाम है गोदान। सर्वप्रथम हम उपन्यासकार का परिचय देखते हैं। उपन्यासकार सम्राट का परिचय। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी जिले उत्तर प्रदेश के लम्ही गांव में एक कायस्थ परिवार में हुआ। तो दोस्तों यहाँ पे यह बताया जाता है मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म कहाँ हुआ दोस्तों? 31 जुलाई 1880 में वाराणसी जिले के उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर यह जिला अवस्थित है। वाराणसी जिले में एक छोटी सी गांव लम्ही में मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म हुआ और उनकी माता का नाम आनंदी देवी तथा पिता का नाम मुंशी अजायब राय था। तो मुंशी प्रेमचंद जी की माता जी के नाम आनंदी देवी तथा पिताजी के नाम मुंशी अजायब राय था। मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट, कलम का सिपाही, कलम का जादूगर नामों से पुकारा जाता था। तो दोस्तों मुंशी प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट, कलम का सिपाही, कलम का जादूगर ये आदि प्रसिद्ध नामों से मुंशी प्रेमचंद जी को पुकारा जाता था। अभी दोस्तों मुंशी प्रेमचंद जी ने उनकी कुछ उपन्यास, प्रसिद्ध उपन्यास है, उस उपन्यास को हम देखेंगे। मुंशी प्रेमचंद ने गोदान, रंगभूमि, गबन, कर्मभूमि, सेवा सदन, प्रेमाश्रम आदि उपन्यास बहुत लोकप्रिय व प्रसिद्ध है। मुंशी प्रेमचंद जी की आदि उपन्यासों के नाम हमने देखा दोस्तों, गोदान, रंगभूमि, गबन, कर्मभूमि, सेवा सदन और प्रेमाश्रम आदि इनकी बहुत लोकप्रिय प्रसिद्ध उपन्यास है। अभी भाग 2 में दोस्तों देखेंगे हम। भाग 2 में हम आज का उपन्यास हमारा जो गोदान विषय, गोदान उपन्यास हमारा है, उस उपन्यास में छोटी सी प्रस्तावना देखेंगे हम। सर्वप्रथम चलिए दोस्तों देखते हैं प्रस्तावना। प्रेमचंद ने गोदान उपन्यास में जिस प्रकार किसानों की बदहाली दिखाकर साम्राज्यवादी और उपनिवेशवादी नीतियों का पर्दाफाश किया है वो बेमिसाल है। दोस्तों यहाँ पे यह बताया जाता है जो मुंशी प्रेमचंद जी की गोदान उपन्यास में जो कृषक की बदहाली, कृषक की परेशानी और कृषक की पूरे उपन्यास में संघर्ष और एक एक अनाज के लिए जो कृषक का अभाव, उसके ऊपर हो रहे अत्याचारों के बारे में मुंशी प्रेमचंद जी ने बहुत अच्छे सुंदर चरित्र चित्रण रूप में हम पाठकों के सामने दर्शाते हैं। अभी दोस्तों कुछ प्रमुख चरित्र पात्र हम देखते हैं दोस्तों। पहला धनिया, गोबर, होरी, राय साहब सर्ववर्गीय चरित्र हैं। इस पे जो पात्र है धनिया, गोबर, होरी, राय साहब और सबवर्गीय चरित्र है, ये सभी पात्र हैं दोस्तों। और सबसे मुख्य भूमिका इस उपन्यास में आता है और ये उपन्यास का यदि नायक बताया जाता है तो ये है होरी। होरी एक कृषक है और इस उपन्यास में जो किसान अपने संपूर्ण जीवन में संघर्ष करते करते उसका पूरे जीवन समाप्त हो जाता है और उसका एक ख्वाब था, एक सपना था जो एक गाय खरीदने के लिए, इसके लिए पूरे संपूर्ण जीवन संघर्ष करता रहता है। उसके बाद दोस्तों भाग 3 इसमें हम देखेंगे दोस्तों ग्रामीण जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य। जो गोदान उपन्यास है ये ग्रामीण जीवन और कृषि संस्कृति का ये क्या है? महाकाव्य है। गोदान ग्रामीण जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य है। तो ये यहाँ पे महत्वपूर्ण बातें हैं दोस्तों, इसे हमें याद रखना है। गोदान ग्रामीण जीवन और कृषि संस्कृति का एक क्या है? महाकाव्य है। गोदान
ग्रामीण जीवन और कृषि संस्कृति को उसकी संपूर्णता में प्रस्तुत करने वाला उपन्यास है। गोदान उपन्यास एक ग्रामीण जीवन की कृषि संस्कृति के बारे में बताया गया एक संपूर्ण प्रस्तुत करने वाली एक उपन्यास है। और इसके चरित्र चित्रण दोस्तों हम देखते हैं। संपूर्ण एक एक चरित्र को हम अच्छे तरीके से समझेंगे दोस्तों। चरित्र चित्रण, पहला पात्र है दोस्तों जो इस उपन्यास का नायक यदि बताया जाए, नायक है तो होरी के बारे में देखेंगे दोस्तों। आर्थिक दृष्टि से वो निम्न वर्ग का सदस्य है। आर्थिक दृष्टि से वो निम्न वर्ग का सदस्य है, मतलब उसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, वो निम्न वर्ग का है। उसके पास कुल 3 बीघा जमीन, एक जोड़ा बैल, कुछ बांस की कोठियां और एक कच्चा घर है। जो होरी है दोस्तों उसके पास 3 बीघा जमीन है और एक जोड़ा बैल है और कुछ बांस की क्या है, कोठियां, और एक उसके पास कच्चा घर है। उसके बाद दोस्तों देखिए, किसी को दोनों जून भर पेट रोटी नसीब नहीं होती। यहां पे यह बताया जाता है किसी को, कोई भी कुछ इंसान ऐसे भी हैं जिनको दोनों जून मतलब 2 वक्त का उन्हें रोटी भी नहीं नसीब होती है, रोटी भी उन्हें खाने नहीं मिलता है, दाना नहीं मिलता है 2 वक्त का। और दूसरी तरफ क्या बताया जाता है, वैशाखी तो किसी तरह कटा मगर जेठ लगते लगते घर में अनाज का एक दाना भी ना रहा। इसमें यह बताया जाता है जो वैशाखी तो जैसे तैसे कट गया लेकिन घर पे एक अनाज खाने के लिए नहीं है। उसके बाद है होरी की महत्वाकांक्षा एक साधारण किसान की महत्वाकांक्षा है। जो होरी की महत्वाकांक्षा, होरी का एक इच्छा है, होरी का ख्वाब है, होरी का सपना है, जो एक साधारण किसान जैसे सपना देखता है वैसे होरी भी, उसका भी एक सपना था। अभी भाग 4 में दोस्तों आगे देखेंगे हम। वो चाहता है उसके पास एक गाय हो। कौन चाहता है? होरी चाहता है उसके पास एक गाय हो, क्योंकि ये पूरे संपूर्ण गोदान उपन्यास में दर्शाया जाता है होरी गाय के लिए बहुत लालायित रहता है, मतलब गाय के लिए बहुत इच्छुक रहता है। वो चाहता है मेरे पास एक गाय हो। इस महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए वो आजीवन संघर्ष करता है, झूठ बोलता है। ये महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए, मतलब ये इच्छा को पूरा करने के लिए वो पूरे जीवन अपना क्या करता रहता है, संघर्ष करता रहता है अपने पूरे जीवन में वो। और वो कोशिश करता है जो पूरे जीवन में जिसे उसके पास जल्द से जल्द एक गाय हो, इसके लिए संपूर्ण जीवन में बहुत कोशिश करता है। तो दोस्तों आगे हम देखते हैं, अगला पात्र है दोस्तों धनिया। धनिया कौन है इसके बारे में हम देख लेंगे दोस्तों। धनिया जो होरी है, होरी की पत्नी का नाम धनिया है और इसके बारे में देखते हैं दोस्तों। वो एक किसान की पत्नी है, गरीबी की मार से बुरी तरह पिटी हुई। जो किसान है, किसान होरी, उसकी पत्नी धनिया है जो गरीबों से पूरे जीवन संघर्ष करती रही। 36वां ही साल तो था पर सारे बाल पक गए थे, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थी। 36वां साल था धनिया का, लेकिन 36वां साल में उसका सारा बाल पक गया था और उसके चेहरे में झुर्रियां आ गई थी। यह एक खांटी किसान स्त्री का चित्र है। ये खांटी किसान स्त्री का चित्र है और इसका नाम धनिया हो या मगरी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो धनिया है, धनिया का नाम धनिया हो या मगरी हो, कोई भी नाम, इससे ये उपन्यास में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो धनिया है एक आदर्श स्त्री है। इस उपन्यास में दर्शाते हैं मुंशी प्रेमचंद जी। एक स्नेहशील भारतीय नारी है धनिया। पाठक के समकक्ष सर्वप्रथम एक स्नेहशील भारतीय नारी के रूप में आती है। जो धनिया हम पाठक, हम पढ़ने वाले व्यक्ति
हम पढ़ने वाले बच्चों के सामने धन्या एक आधुनिक नारी और एक स्नेहशील, एक प्यारी भारतीय नारी के रूप में आती है। इसको मुंशी प्रेमचंद जी ये गोदान उपन्यास में दर्शाते हैं, जिसे पति के खाने पीने की चिंता बराबर लगी रहती है, जिसे जो पति उसका होरी उसके खाने पीने की बराबर चिंता रहती है, क्योंकि होरी अपने कामकाज में इतना व्यस्त हो जाता जो सही समय पे खाना पीना नहीं करता, तो हमेशा उस चिंतित रहती हमेशा धनिया। उसके बाद दोस्तों हमने आज 4 भाग देखा और गोदान उपन्यास का ये पार्ट 1 है। तो दोस्तों इस उपन्यास में आपको इस विषय के संबंधित तथ्य को समझ में आई होगी। यदि आपको इस विषय को अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, इससे कुछ तथ्य को समझ में आई होगी, तो दोस्तों आप हमारे चैनल हिंदी ज्ञान को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, ताकि मैं आने वाली वीडियो अच्छी वीडियो लाता रहूं और हम सीखते रहें। तो दोस्तों मैं यहाँ पे अपना विषय समाप्त करता हूं और इस विषय से आप सीखकर अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे और हम अपने जीवन में निरंतर संघर्ष करते रहेंगे और अपने जीवन में कामयाबी हासिल करेंगे। तो ये बात कहकर, ये वक्तव्य रखकर मैं अपना विषय को यहाँ समाप्त करता हूं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।